तो एक बार की बात बताता हूँ मैं आपको। क्या हुआ था, एक कंपनी थी, उन्होंने एक बैंकेट हॉल बुक किया था क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर आने वाला था और सब लोग उनकी बातें सुनने के लिए वहाँ आए हुए थे। थोड़ी देर में प्रोग्राम शुरू हुआ और स्टार्ट होने के लगभग 10 मिनट बाद वो स्पीकर स्टेज पर आए। एंट्री लेते ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि आज अगर आपने मेरी बातों को ध्यान से सुन लिया और समझ लिया तो इस कमरे के बाहर निकलने से पहले मैं आपकी पूरी लाइफ चेंज कर दूंगा, ठीक है। इतना कहते ही उन्होंने अपनी जेब से एक चमकता हुआ 500 रुपये का नोट निकाला और उसको ऊपर करके सबसे पूछा कि ये नोट आप में से किसको चाहिए। इतना सुनते ही सब लोगों ने अपने हाथ ऊपर उठा दिए। फिर उन्होंने कहा कि ये नोट मैं आप में से किसी एक को दूंगा, लेकिन उसके लिए अभी आपको पहले थोड़ा वेट करना होगा। स्पीकर ने उस नोट को अपनी मुट्ठी में बंद करा और उस नोट को पूरी तरह से मसल दिया। उस नए नोट में थोड़ी सिलवटें पड़ गई और वो पुराना सा दिखने लग गया, किनारे से फट भी गया था। इतना करके वो उस नोट को फिर ऊपर करके पूछते हैं कि अब ये 500 रुपये का नोट किसको चाहिए। इस बार भी सभी लोगों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। उन्होंने फिर एक बॉक्स से थोड़ी सी मिट्टी निकाली जो वो ऑलरेडी लेकर आए थे। उस नोट पर उन्होंने उस पूरी मिट्टी को डाल दिया और उसको पूरी तरह से उसमें मिला दिया। इस बार नोट की हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो गई। अब फिर उन्होंने पूछा कि अब ये नोट किसको चाहिए। इस बार भी सबने हाथ ऊपर उठा दिए। एक आखिरी ट्राई उन्होंने और किया। उन्होंने टेबल पर रखा चाय का कप उठाया और उस चाय को नोट पर डाल दिया। इस बार नोट की हालत पूरी तरह से ख़राब हो गई। अब उन्होंने लास्ट टाइम सबसे पूछा कि अब ये नोट किसको चाहिए। हैरानी की बात, इस बार भी सबने हाथ ऊपर उठा दिए। फिर उस स्पीकर ने सबको बताया कि ये नोट गंदा हो गया था, इस पर सिलवटें आ गई थी, मिट्टी में घुल गया था और तो और चाय भी इस पर गिर गई थी, पर फिर भी इस नोट ने अपनी वैल्यू नहीं खोई थी। ये पहले भी 500 रुपये का नोट था और बाद में भी 500 रुपये का नोट ही बना रहा। हमारी लाइफ भी ठीक वैसी ही है। हमें भी ज़िंदगी में कई बार बड़े बड़े झटके लगते हैं ना। कभी एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं, कभी इंटरव्यू में हमारा सिलेक्शन नहीं हो पाता, कभी उस लड़की से शादी नहीं हो पाती जिससे हम सच्चा प्यार करते हैं दिल से। जब हमारा बुरा समय चल रहा होता है ना और जब हम उस सिचुएशन का सामना कर रहे होते हैं तो उस टाइम के दौरान हमें लगता है कि नहीं यार, हम शायद इस सक्सेस के लायक ही नहीं है। हम किसी दूसरे को खुद से ज़्यादा बेटर मानने लग जाते हैं क्योंकि अपनी वैल्यू पर तो हमें यकीन होना ही बंद हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार किसी परेशानी का सामना किया है या आप लाइफ में कितनी बार फेल हुए हो। आपकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो आप अपने लिए बना कर रखोगे। ओम शांति ओम मूवी देखी है ना सबने। एक डायलॉग था उसमें कि अगर किसी चीज़ को तुम दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। फैक्ट बताऊं, ये सिर्फ ना एक डायलॉग नहीं है, ऐसा रियलिटी में होता है दोस्तों। बहुत सारे ऑथर्स ने अपनी बुक्स में इसका जिक्र भी किया है कि जब हम किसी चीज़ को लगातार दिल से मांगने लग जाते हैं तो आसपास हमारे ऐसे कण पैदा होने लग जाते हैं जो उस चीज़ को हमसे मिलाने में अपना पूरा एफर्ट लगा देते हैं। अब ये चीज़ दोनों केसेस में अप्लाई होती है, पॉजिटिव थॉट्स में भी और नेगेटिव थॉट्स में भी। अगर आप दूसरों को ये दिखाओगे या खुद को ये फील करवाओगे कि हाँ मैं हूँ एक फेलियर, मेरी नहीं है कुछ बस की करना यार, तो सबके सामने आपकी यही वैल्यू और यही इमेज बनने वाली है कि ये थका हुआ इंसान क्या ही कर लेगा यार अपनी लाइफ में। और एक कड़वा सच बताऊँ, आज के ज़माने में लोग दोस्ती करना या कनेक्शन बनाना भी उसी से पसंद करते हैं जिनको देखकर लगता है कि हाँ यार इस बंदे में है कुछ दम, ये लाइफ में कुछ बड़ा करने वालों में से है। इसलिए दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने से पहले आप खुद अपनी नज़र में अट्रैक्टिव बनो, अपनी स्किल्स को डेवलप करो ताकि जब आप 4 लोगों के बीच खड़े हो ना तो अपना पक्ष भी उनके सामने रख पाओ, जिससे लोगों की अटेंशन आपको मिले। बुक्स पढ़ो, वीडियोस देखो, टॉप पर्सनैलिटीज़ को सुनो, बहुत कुछ है यार अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए। यूट्यूब पर आपको हर उस चीज़ की वीडियो मिल जाएगी जो भी आप उस पर सर्च करोगे। फाइनेंस सीखना है तो असेट योगी को देखो, प्रांजल कामरा है, वेरिको सर है, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए सोनू शर्मा सर है, हिमेश मदान है, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो गए, और मोटिवेशन के लिए संदीप महेश्वरी से अच्छा नाम तो कोई हो ही नहीं सकता। सब कुछ अवेलेबल है यार इस दुनिया में, ढूंढो तो सही, थोड़ा एफर्ट तो लगाओ यार अपना। अगर अपनी वैल्यू को इंक्रीज करना है तो अपनी स्किल्स और नॉलेज को भी इंक्रीज करना कंपलसरी होता है दोस्तों। अब तुम तैयार हो इस दुनिया को दिखाने के लिए कि तुम कुछ देर तक थक जरूर गए थे पर अंदर से टूटे नहीं थे। बाउंस बैक करो अब दोबारा और दिखा दो इस दुनिया को अपनी असली वैल्यू। मुझे उम्मीद है वीडियो तुम्हें ज़रूर पसंद आई होगी, जिसके लिए आप लाइक का बटन ज़रूर दबाओगे। साथ में सब्सक्राइब का बटन भी क्लिक कर दो क्योंकि मैं ऐसी और वीडियोस आपके लिए लाने वाला हूँ। मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में एक नए टॉपिक, एक नए मोटिवेशन के साथ। गुड बाय दोस्तों, हमेशा खुश रहे।